हमारी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? 206. This is very easy. ये चेक करते हैं किस कंट्री का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेजबान अनीब जहीद। मेरे साथ 4 साल बच्चा अयाद देख सकते हैं। इस बच्चे के पास जो जो अवार्ड्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप सुन के हैरान रह जाएं। 3 इसके पास कनाडा के गोल्ड मेडल्स हैं। इसके अलावा इंडिया से पीएचडी होल्डर है। इसके अलावा एशिया के अवार्ड्स मिले हुए हैं। आप शॉर्ट्स के अंदर देख रहे हैं पूरी दीवार है जो ये अवार्ड से भरी हुई है। कोई अवार्ड अमेरिका से मिला है, कोई अवार्ड इंडिया से मिला है, कोई यूके से मिला है, कोई कनाडा से मिला है। और मेरे सामने आप ये जो टेबल देख सकते हैं, ये बुक्स का भरा हुआ टेबल है। ये सारी की सारी इंग्लिश बुक्स हैं। ये बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं गया, उसके बावजूद ये तमाम जो बुक्स हैं इसको रटी हुई है, उनकी रीडिंग करता है। मेरे साथ ये स्केलेटन देख सकते हैं। इस ढांचे की जितनी हड्डियां हैं, हर हड्डी का इसको नाम याद है। और इतनी सी उम्र में पीएचडी होल्डर है। डॉक्टर अयाद इनका नाम है। बात करते हैं। हेलो अयाद, हाउ आर यू? Fine. व्हाट आर यू डूइंग? I'm playing chess. यू आर प्लेइंग चेस। Yes. अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अभी छोटी सी उम्र में आपने इसको डॉक्टर बना दिया, एक दिन भी स्कूल नहीं गया, क्या किया ऐसा आपने? ये है कि ये गिफ्टेड है, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब ये अच्छा कर लेता है। तो जल्दी चीज़ों को जो बच्चे जो है वो स्कूल में काफ़ी साल लगाते हैं, ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को कवर कर लेता गॉड गिफ्टेड है। है। जी गॉड गिफ्टेड है। इसका IQ भी टेस्ट हुआ, वो 195 है। अच्छा, तो लोग हैरान होते हैं कि 4 साल बच्चा पीएचडी होल्डर, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि लोग तो 5-5 साल अपने मास्टर्स करने के बाद, एमफिल करने के बाद 5-5 साल लगाते हैं पीएचडी करने में, तो इसने कैसे कर लिया? अच्छा, ये इसकी ऑनररी डॉक्टरेट है। एक होता है जो पीएचडी हम प्रॉपर पीएचडी करते हैं, एक होता है जो ऑनररी ऑनर में दी जाती है, आजादी तौर पे दी जाती है। इसको ऑनररी डॉक्टरेट इसलिए मिला क्योंकि इसने एक बच्चा जो एक रिकॉर्ड बनाता है, इसने 22 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिसकी वजह से इसको ऑनररी डॉक्टरेट मिला। जैसे अगर आप हैं तो आप फ्लैग्स को जानते होंगे, या एक बच्चा पीरियोडिक टेबल को जानता होगा, एक जो है वो स्पेनिश को जानता होगा, एक इस तरह से करके। तो इसने उन 22 बच्चों के रिकॉर्ड ब्रेक किए, जिसकी वजह से इसको एजाज़ी डिग्री मिली। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं उन सब की एक एक स्पेसिफिकेशन थी, किसी मखसूस जो भी कह लें कि सेगमेंट था उसके अंदर वो कामयाब थे। इसने उन सब का रिकॉर्ड तोड़ा। जी, ये दुनिया के 100 जो ज़हीन तरीन जो बच्चे हैं उनमें इनका नाम आया। अब ज़हीन तरीन से मुराद है कि उनकी अपनी फील्ड्स हैं। कुछ पियानो में बहुत ज़हीन थे, कुछ वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे, उसमें उनकी जहानत बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से यू कैन ऑल्सो सेट माई। अच्छा, और उसमें ये था कि इसने सबसे ज़्यादा उन सब के रिकॉर्ड ब्रेक किए, जिसकी वजह से इसको एजाज़ी दी। अच्छा, जो इसने बैच पहने हुए हैं, ये जो बैचेस हैं, ये कहाँ के बैचेस हैं? क्योंकि मैं एक तरफ देख रहा हूँ कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसके बाद है यूनिवर्सल अचीवर्स, ये सारे अवार्ड्स कहाँ के हैं? अच्छा, ये सारे कुछ इंडिया से हैं, कुछ कनाडा से हैं, कुछ दुबई से हैं। इस तरह से मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज से इसको ये मिले हुए अवार्ड्स मिले हैं। जी बिल्कुल, अवार्ड मिले हैं। अच्छा, अगर बात करें तो आपने ये कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन है जो इंडिया और इसके के दरमियान एक मुकाबला हुआ था और इसने विन किया था, ये वो क्वेश्चन है। मतलब ये वो सवाल नहीं है जो हमारी तरफ से, ये इसको एक मुकाबले में दिए गए, तो उसमें ये जो है इसने विन किया, ये वो सवाल है। मैं इसे पूछ सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास कि जो एक कॉम्पिटिशन्स में अयाद से पूछे गए थे। मैं अयाद से पूछता हूँ। अयाद, हमारी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? 206. 206। हमारे जिस्म में 206 हड्डियां हैं टोटल। अच्छा, रैंडम पूछता हूँ। अर्थ कितने साल पुरानी है? 4.5 billion years. 4.5 बिलियन ईयर्स। ओके जी। इसके बाद हम आते हैं, हाथों और पाँव में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 106. 106। वेरी नाइस। एक हैंड में कितनी बोन्स होती हैं और एक फुट में कितनी बोन्स होती हैं? याद बता दो जल्दी से। एक हैंड में Yes. कितनी बोन्स होती हैं 27. और एक फुट में कितनी होती हैं? 26. 26। अच्छा, हमारे साथ ये एक स्केलेटन पड़ा हुआ है, इस स्केलेटन के बारे में भी अयाद से बात करते हैं। अयाद, व्हाट इज दिस? Skeleton. आप इसका कोई नाम ले रहे थे, क्या नाम है इसका? Mr. Bonnie. मिस्टर बोनी। ही इज योर फ्रेंड? Yeah. ये भाईजान दोस्त है इनका, बात करते हैं। अयाद, मुझे बताएं कि जो बोन्स हैं, इन बोन्स का क्या क्या नाम है?
skull, ठीक है, cranium, ठीक है, zygomatic, Yes. लाउड बोल, nasal bone, ठीक है, mandible, ठीक है, maxilla, ठीक है, rib cage, ठीक है, And then what about this one? sternum. Good job. And this What? is? What? What about this one? What are you doing? दिस वन है यार, या दिस वन, Humerus. ह्यूमरस। ले जी स्केलेटन का भी बता दिया है। और ये जो आपके दांत होते हैं, हर दांत का एक अलग नाम होता है। ये दांत की जो एक सैंपल मेरे पास मौजूद है, उस अलग नाम का मुझे नहीं पता। मुझे इतने पता है कि 32 दांत होते हैं और वो भी कोई एक आधा टूट जाता है लड़ाई वगैरह में, तो पीछे 31 या 30 बच जाते हैं। तो अयाद से पूछता हूँ क्या नाम है। अयाद क्या नाम है? What's the name of these one? Premolar and molar. Premolar and molar. Or what about this one? ये वाले. These are? Incisor. हाँ, और ये वाले incisor के साथ वाला Canine. canine. माइक में बताओ। Canine. कैनाइन। ले जी ये बता दिया। इसके अलावा ये अपने सामने टेबल पे देखे हमें बुक्स पड़ी हुई हैं। मैं रैंडम कोई भी बुक पकड़ूंगा और उस बुक की रीडिंग करवाऊंगा अयाद से। ये सारा मैं ये पकड़ लेता हूँ। चले अयाद, ये बुक अच्छी है? अच्छी है बुक? ये इसके लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल उठाए। बहुत आसान है। बहुत आसान है। अच्छा मुश्किल उठाऊं? फिर ये पड़ी हुई है, मेरा ख्याल से ये देख के मुझे मुश्किल लग रही है। देखते हैं। अयाद क्या नाम है इसका? Romeo Juliet. रोमियो जूलियट शेक्सपियर। रोमियो जूलियट। ठीक है। अच्छा जो चीज़ आसान होती है उसमें बोलेगा नहीं? जो मतलब बहुत इजी है ना, वो वन लाइनर है, तो वन लाइनर उसके लिए बहुत आसान है। अच्छा तो उसको देख के उसने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर, ये मतलब ग्रेड 1 के बच्चों No, not this one, the other one. ओके, यू वांट टू ओके, दिस भी वन। No, that one. I don't know. ओके, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। Hamlet. Hamlet. Then we will read the Hamlet as well. Hamlet. First. Okay, that's my. Half I can read Hamlet. Okay, then after that we will read Hamlet. This is very easy. Okay, it's okay. कोई बता रहा है कि हेलमेट बुक का नाम है, अपने टॉपिक का नाम है, तो वो कह रहा है वो ओपन करें। तो ये नहीं पढ़ रहा कि दिस इज वेरी इजी, कि बहुत आसान है। यार अब यही पढ़ के सुना दो। Caesar, the Duke of Athens, was very excited. The queen of the Amazon, Hippolyta, had agreed to marry him. Squeezing her hand, he agreed and ordered his servants to prepare for the wedding. अच्छा आप इसको जो मुश्किल कह रहे हैं ना वो दिखाएं। मुश्किल क्या कह रहा है ये? मुश्किल का मतलब Which one? Hadria. No, this is very easy. This is very easy. You can read just easy one and after that we will. No, this is very. This is my favorite. Now after that we will read No, that. it's easiest stuff. It's the easiest. Easiest कि जो मम्मा ने बताया ये तो बहुत ज्यादा आसान है। चले जो अयाद कह रहा है वही आप दे दें। No, from not here. हाँ, मैं खुद तो पढ़ दूँगा। Only there. I Okay, can. till here. In Dunsinane Castle, King Duncan of Scotland was waiting for news. His soldiers were fighting a rebel army nearby. If they lost, he tried not to think about it. No, This is this is the I like this one. Okay. अच्छा ये शेक्सपियर के नॉवेल्स हैं, जो मैकबेथ है, रोमियो जूलियट है, मिडसमर नाइट ड्रीम है। इसको ये भी मतलब आसान लगते हैं। तो अभी ये कह रहा था कि मैंने हैरी पॉटर की सीरीज शुरू करनी है। अच्छा। और मैंने कहा ठीक है। ये जो कार्ड्स रखे हुए हैं, ये कार्ड्स बेसिकली मुझे लग रहे हैं हीलियम और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये उसके हैं सारे। तो ये तो केमिस्ट्री के होते हैं। केमिस्ट्री तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आई, तो ये कैसे इसको पता? देखिए मोहम्मद, व्हाट इज दिस EU? ये क्या है? Tell about that. Europeum. अच्छा, और दिस वन? Gallium. गैलियम। ओके, दिस वन? Helium. हीलियम। अच्छा जी, ये निकाल। ठीक है, दिस वन? This one. Lithium. लिथियम। भाईजान मैं केमिस्ट्री जब पढ़ता होता था तो मैं केमिस्ट्री में बाकायदा फेल हुआ था। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, लेकिन भाई साहब पढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये फ्लैग्स हैं कुछ? जी बिल्कुल। अच्छा ये फ्लैग्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, ये फ्लैग्स रखे हुए हैं। इन फ्लैग्स के बारे में पूछते हैं। ये मुझे नहीं पता ये किस कंट्री का है। अयाद से पूछते हैं। अयाद? Sardinia. सिडीनिया। मैंने नाम भी नहीं सुना हो सिडीनिया का। अच्छा जी, ये चेक करते हैं किस कंट्री का है। दोबारा बोले? Togo. टोगो। इसका भी नाम नहीं सुना हुआ मैंने।
किसका पूछते हैं? Somalia, this one. Malaysia. Good job. यार इन कंट्रीज के मैंने नाम तो दूर की बात है, कभी फ्लैग देखे तक नहीं है, और इस बच्चे को सारा याद है। Kenya. कीनिया ने कीनिया का नाम सुना, कीनिया का फ्लैग नहीं देखा हुआ था भाई मैंने। ठीक है जी, आगे ये देखते हैं किस कंट्री का है। Sicily. ये मुझे नाम ही नहीं बोला गया कौन सा है। यार आगे चलते हैं जी, आगे चल के ये कुछ ये प्ले कार्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें देखते हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं। ये स्पेनिश में इन चीज़ों के नाम बताए। अच्छा, अब मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, एम्बुलेंस है, मोटर बाइक है और बाकी चीज़ें हैं। इनके जो नाम है स्पेनिश में क्या बोलते हैं ये बताएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है एम्बुलेंस। Ambulancia. फुल सेंटेंस। Esta es ambulancia. एम्बुलेंसिया। ले जी, आगे आगे होंडा 125। पिछले कुछ दिनों में होंडा 125 का बड़ा चर्चा था। दिस इज फुल सेंटेंस। हाँ जी बिल्कुल। यार कंफ्यूज हो रहे हो, बता दो जल्दी से। जल्दी Why are you getting confused? ओके, मैं जल्दी से पूछूं आपसे। आप इसमें कान में कंफ्यूज बता हो रहे रहे हो? ओके चलो, इसको एंड पे कर लेते हैं और दोबारा से करेंगे। हैं। चलो, Bicicleta. फुल सेंटेंस। Esta es bicicleta. इस साइकिल को कह रहे हैं जी। आगे जी, Okay. ये है, ये जो फाइबर ग्रेड होती है। Esta es esta es bamburas. अच्छा जी, ये Esta es submarino. सबरीनो। ठीक है जी। Esta es coche. पूछे, मैं बड़े होकर पूछे लूंगा। ये मर्सिडीज है बेसिकली। चलें। Esta es el tren. ट्रेन को स्पेनिश में क्या बोलते हैं? आगे एक ट्रक है, उसका पूछते हैं। Esta es camión. ले जी, ये जो स्पेनिश में सब कुछ बता दिया है। अब ये आगे कुछ चीजें हैं, इनका भी टेस्ट नहीं है आपका। व्हाट इज दिस? Ganso. व्हाट इज दिस? Ganso. गन्सो। गेंसो। स्पेनिश में बोल रहे स्पेनिश हैं? में। ठीक है। ले जी, ये मुर्गी है, मुर्गी का पूछते हैं क्या है? Pollo. ओयो। ठीक है जी, आगे आ गया एक हॉर्स है, इसका पूछते हैं। Caballo. भजन स्पेनिश भी आती है। अब क्या पूछें, इंग्लिश में बात कर रहा है, स्पेनिश आती है, जिस चीज़ का आप उठाते हैं वो बोल। मैं आपको रैंडम बुक यहाँ से उठाऊंगा। आई गेस दिस वन, जैक एंड द Beanstalk. बीन स्टॉक। ओके जी, ये दिस रैंडमली इज योर, दिस इज इजी और डिफिकल्ट? अच्छा, ये यहाँ के ग्रेड 2 के लेवल की है। मतलब अच्छा। जो LGS आपका जो बड़ा स्कूल है वहाँ के ग्रेड 2 की है। ठीक है, और ये एक दिन भी स्कूल नहीं गया। नहीं, एक दिन नहीं। चलें इसको रीड करते हैं। कहीं से भी आप रैंडमली रूट ओपन करके इसको। चल मोहम्मद रीड दिस। ओके, फ्रॉम हियर। I don't have any money, said the man, but I can give you 5 magic beans for your cow. All right, said Jack, and he gave the man his cow. ज़बरदस्त है जी। ले जी, ये बुक है, ये अगर हम अपने पाकिस्तान के जो इंग्लिश मीडियम बड़े स्कूल हैं अगर उनकी बात करें तो ये 3rd क्लास के जो बच्चे होते हैं, 3री क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए बुक्स होती हैं। ये रैंडम खोलते हैं। मोहम्मद रीड दिस। Read from here. Yes, from here. Then one day a thin man went to see the mayor. He was wearing red clothes and yellow clothes, and he carried a pipe in his hand. I am the pipe piper, said the strange man. यार आपको चाइनीज भी आती है? मैं यार चाइनीज भी आती है आपको? yes. चाइनीज काउंटिंग सुना दो फिर। Your sense liao chipa jasa. And next. Sa isa asa sense sa liao sa chi sa pa. ये चाइनीज बोल रहे हो? ये शायद अच्छा, इसके पास इस वक्त अगर हम बात करें, सारे टेस्ट ले लिए हैं, सारे टेस्ट ले लिए हैं, तो अब मुझे अब ये बताएं कि इसके पास इस वक्त कौन कौन से मेडल्स और कौन कौन से अवार्ड्स मौजूद हैं?
इसके पास अभी तक कनाडा से, दुबई से, अमेरिका से, यूके से, मतलब ऑल ओवर द कंट्री इसको जो है उन्होंने सराहा है और उसको बहुत ज़्यादा इसको सराहा गया। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल के लिए इसको नॉमिनेट तो किया गया लेकिन इसको दिया नहीं गया। उन्होंने कहा कि जी ये छोटी है या कुछ इस तरह से है, तो फिर इसको नहीं, मतलब प्रेसिडेंशियल के लिए नॉमिनेट करके नहीं दिया गया। कैसा लगता है कि 4 साल का आपका बेटा है और लोग उसको डॉक्टर अयाद कह के पुकारते हैं? बहुत फ़ख्र भी महसूस होता है और डर भी लगता है। सिर्फ अल्लाह से ये दुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ अच्छा करे। ज़रूरतमंदों के लिए कुछ अच्छा करे। ले जी, अयाद हमारे साथ मौजूद था। आपने देखा कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, आपके सामने बिल्कुल कैमरे के सामने टेस्ट लिया, स्पेनिश, चाइनीज़, उसके अलावा जो फ्लैक्स के नाम थे, जो ये पीरियोडिक टेबल था जो केमिस्ट्री का होता है, जो बड़े बच्चों की क्लासेस की जो रीडिंग होती है, वो सब चीज़ें आपके सामने की हैं। और स्केलेटन के जो ये हड्डियों के नाम है ये तक आपको बता दी हैं। तो हमारी दुआ ये है कि बच्चा पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करे और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इस बच्चे को देखें और इस बच्चे को सराहें, क्योंकि ऐसे बच्चे के जो पाकिस्तान के कल को नाम रोशन कर सकते हैं, इनको सपोर्ट दी जाए। तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में और कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। तो अगर जिनको पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है सपोर्ट करे तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी वक्त की ज़रूरत है कि अयाद से जो बच्चे हैं गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे ताकि बच्चे आगे आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अल्लाह हाफिज़।